बड़ी खुशी की बात है कि सैयद हजरत मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन इनका उर्स हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष सालाना उर्स को 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस 100वें उर्स के लिए मैं बाबा ताजुद्दीन इनके सभी श्रद्धालु और भक्तों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा ताजुद्दीन इनके चरणों में नमन करता हूँ। ताजुद्दीन बाबा सदा ही नागपुर और कई जगह से आने वाले भक्तों के लिए प्रेरणा स्थान रहे हैं। चाहे व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर दर्शन करने हेतु वो जाता ही है। विगत कुछ वर्षों में जब मैं मुख्यमंत्री था, तब राज्य सरकार की ओर से ताजबाग के विकास हेतु काफी फंड हमने मुहैया कराया। इससे कई विकास के कार्य यहाँ पूर्ण हो सके। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए काफी अच्छी सुविधाओं का निर्माण हो सका। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी राज्य सरकार मदद देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बाबा ताजुद्दीन इनको शत शत नमन करता हूं। नमस्कार। महान संत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा, इनका विशेष रूप से नागपुर से एक गहरा रिश्ता रहा है। उनके कारण पुराने काल से अनेक लोगों ने उनके ऊपर भक्ति और श्रद्धा रखी है। वो अनेक लोगों के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं और नागपुर में सभी जात पंथ धर्म भाषा के लोग उनकी पूजा करते हैं। ऐसे एक महान संत, विशेष रूप से 100 साल पूरे हो रहे उस शरीफ को, ये 100 साल जो है, ये 100 साल का इतिहास बाबा ताजुद्दीन बाबा के हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है। और विशेष रूप से मुझे खुशी है कि इसका बड़े प्रमाण पर बहुत बड़ा पुनरुत्थान भी हुआ है। मंदिर भी, जो हमारा ताजुद्दीन बाबा की जगह है, दरगाह है, वो भी बहुत अच्छा बना है। और विशेष रूप से अभी प्रामाणिकता से एक एक पैसा जो जमा हो रहा है उसको समाज के गरीबों के, शोषित पीड़ित लोगों के लिए खर्चा होना चाहिए। आजू बाजू में गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए। और बाबा ताजुद्दीन बाबा के नाम से एक मेडिकल कॉलेज की भी शुरुआत होनी चाहिए, ताकि लोगों को, गरीब लोगों को इसका आधार मिलेगा। और ईमानदारी से बाबा की सेवा करते हुए इन गरीबों की सेवा करना ही हमारा धर्म है, यही ईश्वर की सेवा है, यही हम सब मानते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि विदेशों से, बाहर से अनेक लोग आ रहे हैं। उन सब लोगों के मैं स्वागत भी करता हूं नागपुर के सांसद होने के नाते। और विशेष रूप से अमन शांति का, भाईचारे का एक अच्छा संदेश इस 100 साल के पुराने उस शरीफ के द्वारा निश्चित रूप से इस मौके से पूरी जनता को मिलेगा। मैं फिर से एक बार बाबा ताजुद्दीन बाबा जी के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए हज़रत सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का जो 100 साला उर्स शरीफ नागपुर मनाया जा रहा है, मैं इस वीडियो मैसेज के ज़रिए उन तमाम मुंतज़मीन को और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के अक़ीदतमंदों को इस पैगाम, इस वीडियो मैसेज के ज़रिए पैगाम दे रहा हूँ। सबसे पहले तो प्यारे खान साहब को और उनकी इंतज़ामिया कमेटी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं अपना पैगाम रवाना करूँ। आप तमाम लोग जानते हैं कि सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाह अलैह के औलाद से हैं। आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि ताजुद्दीन बाबा के पीर व मुर्शिद हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़ादरी नौशाही हैं। आप तमाम लोग ये भी जानते हैं कि ताजुद्दीन बाबा का सिलसिला चिश्तिया, साबेरिया और ताजिया के नाम से मौसूम हुआ और उससे शरीफ हमेशा 22 मुहर्रम से शुरू होकर 29 मुहर्रम के अख्ताम पर पहुँचता है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, बादशाहों की बादशाहत ख़त्म हो गई, उनके खूबसूरत महलात खंडर में तब्दील हो गए, मगर ये सूफिया इकराम जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहनकर बोरिया और बिस्तर पर बैठकर अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की वहदानियत के पैगाम को, कुरान और सुन्नत के पैगाम को इंसानियत तक पहुँचाया, आज भी उनकी खानखाएँ आबाद हैं, उनके आस्थाने आबाद हैं और सुबह क़यामत तक आबाद रहेंगे। मुझे यहाँ पर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह
का वो कौल याद आ रहा है कि किसी ने उनसे पूछा कि सूफ़ी कौन है, तो जुनैद बगदादी ने कहा जो अपनी नफ्स के लिए मर चुका है और जो सिर्फ अल्लाह के लिए ज़िंदा है, सूफ़ी है। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के इस पैगाम को समझेंगे और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा होंगे। मैं फिर से तमाम इंतज़ामिया कमेटी को अपनी जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 7 साल उर्स शरीफ सही तरीक़े से और पूरे इंतज़ामिया अच्छे तरीक़े से उसको मनाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।